सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में एक एक झूठ बेपर्दा हो गया। इतने समय से जो लगातार अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं दोस्तों, उनकी गलतियां उजागर हो गई कि कितनी बड़ी चूक हुई है पहलगाम में, जिसकी वजह से हमारे 26 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बेकसूर नागरिक, किसी की कोई गलती नहीं, सिर्फ कश्मीर घूमने के लिए गए थे। उसी बिना पर जो बिना दी गई, जो आधार दिया गया हमारी देश की सरकार की तरफ से कि आप बेखौफ जाइए, जहां जाना है जाइए, कश्मीर घूम सकते हैं, कश्मीर घूम भी सकते हैं, कश्मीर में जाकर वहां की प्रकृति को सुंदरता को निहार भी सकते हैं। और वाकई में जब कश्मीर को हम अपना मानते हैं तो हमारे देश के ही नागरिक जाएंगे ही कश्मीर घूमने के लिए। ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है दोस्तों, लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है कि सर्वदलीय बैठक में जो खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से देश की सरकार ने स्वीकार किया है कि ये नाकामी थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, ये चूक थी, तो अब इस चूक की वजह से जिन 26 परिवारों ने अपने, किसी ने चिराग को खोया है, किसी ने बड़े बेटे को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने पति को खोया है, किसी ने पिता को खोया है, क्या वो उनको वापस मिल पाएंगे? या फिर क्या उसकी वजह से नैतिकता के ही आधार पर सही आप इस्तीफा देंगे? सवाल ये बहुत है, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं दोस्तों, मगर सर्वदलीय बैठक में बाकी की भी जो चीजें निकलकर सामने आई है उस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। तो सारी चीजों पर गौर करेंगे और सब बताएंगे आपको डिटेल में, एकदम सीरियल वाइज बताएंगे, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि क्या क्या हुआ सर्वदलीय बैठक में, जिसमें सभी पार्टी यानी ऑल पार्टी मीटिंग जिसको आप कहेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या क्या हुआ है पहलगाम को लेकर, सब बताएंगे इस वीडियो में। आपको आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि देश की सरकार इस बात को स्वीकार करे कि चूक तो हुई है, क्योंकि बिना चूक के इतना बड़ा हमला पॉसिबल नहीं हो सकता था। अगर हमारी देश की आर्मी, सीआरपीएफ के जवान उस जगह पर तैनात होते तो मजाल होती आतंकवादियों की कि वो हमारी सीमा में दाखिल तक हो सकते, या अगर एक तरीके से समझा जाए तो उन्होंने बहुत बारीकी से इस चीज का अध्ययन किया कि कब कहां हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी, कब कहां सीआरपीएफ की तैनाती नहीं होगी, कब कहां पुलिस की तैनाती नहीं होगी, और घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उसी वक्त हमला किया। इसे कायराना हरकत कहेंगे दोस्तों, ये कायरों की हरकत होती है, जो पीछे से वार करते हैं वो कायर होते हैं, और वही हमला किया है पाकिस्तान ने। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरकार जो भी निर्णय ले रही है, देश का हर नागरिक भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और खड़ा है। हम देख रहे हैं, निहार रहे हैं, हर कोई क्लोजली देख रहा है कि भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या निर्णय ले रही है। सर्वदलीय बैठक की सबसे अच्छी खूबसूरती ये थी कि इस बैठक में जितने भी दल मौजूद थे, उन तमाम दलों ने ये कहा कि सरकार इस पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ या जितने भी आतंकी संगठन है उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही करती है, जिस भी तरीके से आप कार्यवाही करना चाहें आप कार्यवाही करें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये सियासत की बात नहीं है, ये राजनीति की बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए इस वक्त में राजनीति। इस समय सिर्फ और सिर्फ देश जरूरी है, और देश की जरूरत यही है कि फिलहाल सब एकजुट होकर सामने आए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब सर्वदलीय बैठक में और क्या क्या हुआ, चूक स्वीकारते हुए सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा, यह आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि सरकार ने यह माना है कि पर्यटन की वापसी समेत सब कुछ ठीक चलने के बावजूद पहलगाम आतंकी हमला एक चूक थी, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। दवायर को यह खबर मिली कि बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया। साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति थी, वो मौजूद नहीं थे, इसलिए भी सवाल उठाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह होती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी समेत वो दल भी मौजूद नहीं थे जहां मोदी जी पहुंचे हुए थे, यानी मोदी जी बिहार पहुंचे हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। और उनका, क्योंकि वो बिहार में इस वक्त मौजूद हैं, ये कारण है
कि उनकी बिहार में मौजूदगी की वजह से जेडीयू के नेता भी वो उनकी मौजूदगी को छोड़ते हुए इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में अगर मान लीजिए कि एक दिन की रैली आपने की भी, जिसको आपको कैंसिल करना चाहिए था, मगर फिर भी चुनाव के मद्देनजर आपने वो रैली की, आपने उसके जरिए ऐलान किया, मगर ये जो पूरी रैली थी इसको आप रद्द भी कर सकते थे। रद्द नहीं किया आपने, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस सर्वदलीय बैठक में, इस मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में आपको पहुंचना तो चाहिए था, क्योंकि ये ऑल पार्टी मीटिंग ये देश के हर नागरिक तक पहुंचने वाली वो जानकारी थी दोस्तों, जिस जानकारी के तहत लोगों को यह पता चल पाता कि पहलगाम में आखिर इतना बड़ा हमला हो कैसे गया। वहां के जो नागरिक जिन्होंने ये पूरा का पूरा हमला सहा है, या जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खोए हैं, उनको ये पता चल पाए कि आखिर सरकार की कौन सी नाकामी थी जिसके तहत इतना बड़ा हादसा जो है, इतनी बड़ी चूक जो है वो हो गई। तो ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था और अब खबर जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में यह कहा गया कि इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा जो है वो मिलेगी। बैठक में मौजूद वो नहीं थे और चुनावी राज्य में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होते रहे, जिस बात पर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। केंद्र सरकार और बिहार में भाजपा के प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री के आवभगत में ही लगे हुए थे, इसलिए वो भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। मगर चूक को लेकर क्या कहा गया, जरा इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए, बैठक के बाद किरण रिजिजू मीडिया को संबोधित करते हैं और मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि रक्षा मंत्री ने नेताओं को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी दी है, जबकि खुफिया ब्यूरो और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने नेताओं को यह बताया है कि हाल के वर्षों में सब कुछ ठीक चलने के बावजूद भी ये घटना एक चूक थी। बैठक के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने और कड़ी कार्यवाही का वादा किया है। आगे ये भी कहते हैं वो कि पिछले कुछ सालों से व्यापार अच्छा चल रहा था, पर्यटक आ रहे थे, इस घटना ने उस माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है और सभी ने इस पर चिंता जताई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं और ये स्पष्ट किया है कि देश को आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। रिजिजू ने आगे ये भी कहा कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने भी पार्टी नेताओं को जानकारी दी कि कहां चूक हुई है। आईबी और गृह मंत्रालय समेत हमारे अधिकारियों ने भी इस बारे में जानकारी दी कि यह घटना कैसे घटी और कहां चूक हुई। अधिकारियों ने ब्रीफिंग में क्या बताया? अधिकारियों ने ब्रीफिंग में यह कहा कि जिस क्षेत्र में, जिस पहलगाम बैसरन घाटी में ये पूरा का पूरा हमला हुआ, वो हमले की अगर बात की जाए तो वहां पर सड़क भी नहीं है, वहां पर मुख्य सड़क नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को उतरने चढ़ने में परेशानी हुई। वरना अगर सड़क होती तो ये जितने लोगों की आंकड़ा आपको नजर आ रहा है, शायद ये उतना आंकड़ा नहीं होता। आपको पैदल या घोड़ों से ही वहां पर जाना पड़ता है। घास के मैदान से लगभग 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर जहां ये घटना हुई, सभी पक्षों को बताया गया कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद ये घटना एक चूक है और इससे सभी को दुख है, ताकि भविष्य में ऐसा जो है दोबारा ना हो। सभी दलों ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ हैं और पूरा देश जो है वो सरकार के साथ है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर कैंपेन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नफरत भरे बयान, नफरत भरे वीडियोस, नफरत भरे जितने ट्वीट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसके प्रति भी विपक्ष द्वारा चिंता जताई गई कि ये नहीं होना चाहिए। मगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार ये बात खुलकर कह रही है कि चूक हुई है, तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि जिसकी चूक है, क्या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सवाल ये है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।